रेडी स्टार्ट। यह भारतीय रुपए के लिए उथल पुथल भरा समय है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस बेलगाम गिरावट की रोकथाम के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रियतापूर्वक उतरा हुआ है ताकि विनिमय दर में एक व्यवस्थित उतार चढ़ाव बनाए रखा जा सके। अभी 19 दिसंबर को रुपए ने अमेरिकी डॉलर के बदले 85 का सर्वकालिक निचला स्तर छुआ था। बीते शुक्रवार को यह 86 के खतरनाक स्तर के करीब आ गया। हालांकि बाद में केंद्रीय बैंक ने हस्तक्षेप करके इसे वापस 85.53 पर खींचा। कई कारकों के संगम की वजह से हाल के दिनों में रुपए को चोट पहुंची है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सिक्योरिटी बाजारों से लगातार धन निकासी भी शामिल है। सितंबर के आखिर में मुख्य सूचकांकों के शिखर छूने के बाद यह निकासी शुरू हुई। शेयरों का ज़्यादा बढ़ा हुआ मूल्यांकन जुलाई सितंबर तिमाही में निराशाजनक कॉरपोरेट प्रदर्शन और चीन के आर्थिक प्रोत्साहन ने उभरते बाजारों के विभिन्न पोर्टफोलियो को मुंबई से बीजिंग की ओर धकेला। डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर एक और प्रतिकूल हवा के रूप में जुड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी चुनावी जीत के बाद से डॉलर मजबूत हुआ और वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देने की खातिर एक साझा मुद्रा की योजना के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों पर 100% शुल्क लगाने की उनकी चेतावनी से उभरते बाजारों की मुद्राओं को और भी झटका लगा। व्यापार मामलों में ट्रंप के अमूमन संरक्षणवादी रुख को लेकर आशंकाओं के मूर्त रूप लेने से पहले ही भारत की माल व्यापार की कहानी कमजोर पड़ रही है। इस तिमाही के चालू खाता घाटे में रिकॉर्ड व्यापार घाटा है और आयात बिल दिखने वाला है। यह दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 1.2% था, जिसके इस बार दोगुना हो जाने की आशंका है। सेवा व्यापार अब भी अधिशेष सरप्लस पैदा कर रहा है, लेकिन H-1B वीज़ा व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता पर नज़र रखनी होगी। इसके बावजूद कि इस पर ट्रंप की ताज़ा टिप्पणियां राहत भरी हैं, आरबीआई के पिछले गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्रिक्स मुद्रा को बस हवा में एक विचार के रूप में साफ साफ खारिज करके सही किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का डॉलर से मुक्ति डी डॉलराइजेशन का कोई एजेंडा नहीं है। सरकार को भी इस मुद्दे पर विराम लगाने के लिए इस आशय का एक स्पष्ट बयान सार्वजनिक मंचों और राजनयिक वार्ताओं में जारी करना चाहिए। यह सच है कि दूसरे उभरते बाजारों की मुद्राओं को ज़्यादा बड़ी चोट पहुंची है और गिरता हुआ रुपया निर्यातकों के लिए शुभ संकेत है, लेकिन भारत को आयात से जुड़ी महंगाई की भी चिंता करनी चाहिए, खासकर खाद्य तेल और कच्चे पेट्रोलियम तेल जैसी चीज़ों के बारे में, जिनकी खपत महंगाई के बावजूद
जस की तस रहती है। इसके अलावा विदेशी निवेश प्रवाह अनिश्चित है, क्योंकि 2025 के लिए अमेरिकी मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अनिश्चित है। रुपए की दिशा नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किस हद तक कर सकता है, इसकी भी एक सीमा है। और वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि विनिमय दरों के हालिया उतार चढ़ाव ने मौद्रिक नीति निर्माताओं की आज़ादी को बाधित किया है। भारत की मौजूदा आर्थिक परेशानियां कमजोर पड़ते उपभोग और अनिच्छुक निवेश जैसे घरेलू कारकों से जुड़ी है। रुपए के दबाव में आने के साथ बाहरी मोर्चे पर देश की दृढ़ता की 2025 में भी आजमाइश हो सकती है और नीति निर्माताओं को इस नए जोखिम को संभालने के लिए तैयार होना होगा। स्टॉप।